मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री दामाद आयुषी संभव जैन दिल्ली। वेब टेक फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। वह रसिया से त्रिशला जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि आपने कहा था कि हमें काय से हिंसा नहीं करना चाहिए, पर महाराज श्री मन से वचन से हमारे भाव कभी भी नहीं होते, पर गृहस्थ जीवन में जाने अनजाने में 2, 3, 4 इंद्रिय जीवों की हिंसा काय के माध्यम से होती है, जिससे हम कैसे बचें और क्या करें, कृपया समाधान करें। वहाँ विवक्षा समझो। मन से और वचन से जो हिंसा नहीं करता और काय से हिंसा हो जाती है तो उसको हमारे हिंसा का महान दोष नहीं माना जाता, क्योंकि यत्नाचार और जो सावधानी है वो मन से होती है, अभिप्राय से होती है, तो वो तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ ही है। वहाँ संभवतः ये प्रसंग रहा होगा कि मन वचन काय से हम हिंसा को कैसे कंट्रोल करें। तो काय की हिंसा इस विवक्षा में की थी, मन की हिंसा करने से स्वयं का ही अहित होता है, लेकिन काय की हिंसा करने से स्वयं के साथ साथ पर का भी अहित होता है। उदाहरण दिया होगा संभवतः मैंने कि जैसे किसी व्यक्ति ने मन से किसी को मारने का भाव किया और मार दिया मन से, और एक व्यक्ति ने काया से उसका मर्डर कर दिया, तो अब जिसने मन से मारा तो उसको हत्या का दोष तो लगेगा, लेकिन सामने वाला बच गया, उसका नाश नहीं हुआ। लेकिन काया से करने वाले का स्वयं का तो हत्या का दोष है ही, दूसरे की सामने वाले की जिंदगी भी खत्म कर दी। इसलिए जैन दर्शन सबसे पहले काया की तरफ ध्यान देता है। कम से कम तुम्हारा हित हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे द्वारा दूसरे की जिंदगी खत्म नहीं होना चाहिए। तुम तो जहाँ जाना है वहाँ जाओगे, लेकिन दूसरे की जिंदगी को बर्बाद मत करो, उसका जीवन मत छीनो, हो सकता है वो अपना कल्याण कर ले। तो ये जो विवक्षा हैं, विवक्षा को समझना चाहिए। अब रही बात आपकी गृहस्थिक, तो आप लोग अपने भावों को शुद्ध करके जितना अपनी पूरी ताकत लगा करके हिंसा से बचना चाहिए। फिर भी गृहस्थी में होता है तो अपने भावों की शुद्धि रखना चाहिए। गाजियाबाद से रवि शाह इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि देवगति से मरण कर जीव वायु और अग्निकाय में नहीं जाता, इसका कोई विशेष कारण है? कृपया कोई कारण आगम में देखने में नहीं मिला, और ना ही कुछ इस प्रकार का कोई तर्क बैठ रहा है कि अग्निकाय और वायुकाय में ऐसी क्या विशेषता है कि उसके परिणाम अग्निकाय और वायुकाय के लिए नहीं बनते। क्योंकि जहाँ तक एक इंद्रियों में जन्म लेने का परिणाम है, तो ऐसा कहीं वर्णन नहीं किया कि फलाने में जन्म लेने से फलाने ऐसे परिणाम चाहिए, इस क्वालिटी का परिणाम चाहिए। ऐसी कोई व्याख्यान अलग से कोई पर्टिकुलर नहीं मिल रहा है। बस यही मानना चाहिए ऐसा नियोग है। और अग्निकाय और इन्हीं बातों से ये भी अर्थ निकलता है कि अग्निकाय और वायुकाय में जन्म लेने के लिए
जो परिणाम चाहिए वो देवों के नहीं होते। क्योंकि एक तो अपना आगम से नहीं बोल रहा हूँ, एक तर्क से बोल रहा हूँ। अग्निकाय वाला वैसे ही उग्र है, तेज है, वायुकाय वैसे ही विध्वंस करता है, तो हो सकता है देवता भद्र परिणामी होते हैं। देवताओं की लेस्याएँ शुभ होती हैं नियम से जितने भी देवता होते हैं सबकी पीतांत लेस्या, अंत की पीत लेस्या ही होती है। कृष्ण नील और कापोत वाले देवता नहीं होते, अपर्याप्त दशा को छोड़ करके बाकी सबकी पीतांत है। तो तेजो शुभ लेस्याएँ जिनकी होती हों, हो सकता है उनकी ऐसी प्रकृति हो कि वे ऐसे उग्रवादी अग्नि और वायुकाय में जन्म न लेते हो। ऐसा अपना एक छोटा सा सोच है, लेकिन आगम में कोई अभी तक इसका कोई ठोस तर्क, ठोस प्रमाण देखने में नहीं आया है। इंदौर से देवेंद्र कुमार जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मनाश्री, हमारे आगम में 15 योग के बारे में चर्चा आई है, तो ये 15 योग कौन कौन से होते हैं, उनके कार्य क्या हैं, कृपया समाधान। 15 योग यही हैं, अपने आप में कसाय हैं, प्रमाद हैं, विकथाएँ आदि हैं। तो ये 15 योगों की संख्या अलग से दी गई है, 24 ठाणा में से इसको देख लेना। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि तत्वार्थ सूत्र जी के 6वें अध्याय के 7वें सूत्र में अधिकरणम जीवा जीवा, जीव और अजीव दोनों आश्रव के अधिकरण कैसे हो सकते हैं? मात्र जीव को अधिकरण कहना चाहिए, आखिर अजीवाधिकरण का रहस्य क्या है? इससे कैसे जैन दर्शन यही तो विशेषता करता है। जीव का तो एक हिंसा का रूप अलग है, लेकिन बंद का जो प्रत्यय आया, हमारे यहाँ अधिकरण है जीव अजीव परिणाम। एक हमारे लिए ईंट के टुकड़े को आपको ठोकर लगी, आपने कहा इस ईंट को बिल्कुल चूरा कर दूंगा मैं, तो आपकी कसाई बढ़ गई। वो अजीब है, पुद्गल है, उसने कभी तुम्हारा कुछ अहित करने का भाव नहीं किया, लेकिन तुम्हारी संसारी प्राणी की आदत एक बालक के समान होती है। जैसे बालक को यदि कोई खम्मा टकरा जाए ना, पिलर, तो रो के जाता है, मम्मी मम्मी मुझे ये पिलर ने मेरे हृदय को चोट लगी, तो मम्मी जाकर उस पिलर को 2 थप्पड़ मार दिए। बच्चा खुश हो जाता है, मजा आ गया, तू मुझसे टकराएगा ऐसे ही पिटेगा। अब उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि पिलर को हाथ मारने से मेरी मम्मी को चोट आई हुई, इसको कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही संसारी प्राणी है, कई बार पुद्गलों के ऊपर भी क्रोध करता है, बहुत क्रोध करता है। आप कई बार देखना, कोई पानी में यदि कोई आपका परिवार का व्यक्ति डूब के मर जाए, तो उस पानी के ऊपर बड़ा क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है, कुछ नहीं कर पाते, आता है। तो इसलिए जड़ पदार्थों को निमित्त को लेकर राग भी होता है। कितने जड़ पदार्थ हैं, धन दौलत आदि, इनके प्रति तुम्हारा कितना राग है, कितना राग है कि तुम उसके लिए मरने मारने को तैयार हो। निमित्त क्या बना? सामने एक सोने का बिस्कुट पड़ा था, उसको लेकर के तुम 2 व्यक्ति झगड़ पड़े और इतने झगड़े के एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए। अधिकरण क्या बना? वो सोने का बिस्कुट। तो जो संसार में ज्यादातर जीव से राग द्वेष कम करता है। जीव दुनिया में जितने झगड़े हैं, जर जोरू और जमीन जायदाद को लेके भाई भी लड़ रहा है, तो जमीन जायदाद के कारण लड़ रहा है। जितने संसार में झगड़े हैं ज्यादातर, यदि परसेंटेज निकाला जाए तो पुद्गल के निमित्त को लेकर राग द्वेष ज्यादा है। तुम्हें जीव से राग नहीं है, तुम्हें पुद्गल से राग है। बहन भली ना भैया, सबसे भलो रुपया। अब रुपया क्या है? पुद्गल तो है ही। आप परिवार देखो, बेटा बाप से झगड़ा कर रहा है धन दौलत के कारण, भाई के दुश्मन बन रहे हैं, किसके लिए? धन दौलत के लिए, जड़ पदार्थों के लिए। तो अधिकरण जो दिया गया, निमित्त, अधिकरण निमित्त, संसार में सबसे ज्यादा राग द्वेष पुद्गल को लेकर के होते हैं। जीव तो जीव से बहुत कम, क्योंकि जीव तो जब ही करता है जब जीव तुम्हारे लिए कुछ दुख पहुंचाए, परेशान करे, तो जीव से प्रति राग द्वेष होता है। लेकिन उससे तो कम राग द्वेष है, पदार्थों से ज्यादा राग द्वेष है, ऐसा लेना चाहिए।
बिजोलिया से देश न बगड़ा इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि सारे तीर्थंकरों का जन्म क्षत्रिय कुल में ही क्यों हुआ, जबकि उन्हें इतनी अच्छी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ और उनको इतना अच्छा जैन कुल प्राप्त हुआ, तो उन्होंने जैन धर्म को छोड़कर क्षत्रियों में जन्म क्यों लिया? कृपया समाधान। क्योंकि तीनों वर्णों में सबसे उच्च वर्ण क्षत्रिय वर्ण था, उच्च वर्ण माना जाता है, क्योंकि वही राजा हुकूमत। संसार में तीर्थंकर बहुत पुण्य लेकर के आते हैं, और पुण्य लेने का अर्थ उनका हुकूमत रहती है, उनका बहुत बड़ा पुण्य रहता है। और क्षत्रिय ही सारी दुनिया में हुकूमत कर सकता है। वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण आदि ये हुकूमत नहीं कर सकते, ये राजा नहीं बन सकते, इनका पुण्य उस रूप नहीं जितना क्षत्रिय है। इसलिए और यूं मान के चलो, जिस कुल में तीर्थंकर का जन्म होता है वह कुल अपने आप क्षत्रिय हो जाता है, क्योंकि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि ये कोई कर्म की देन नहीं है। मतलब जो कर्म प्रकृति है ना, उसकी देन नहीं है, ये तो आप कर्म की देन है। राजा के यहाँ जन्म है तो क्षत्रिय हो गया, बात खत्म हो गई। कर्म है ये तो, कोई जन्म से ये 8 कर्मों में क्षत्रिय नाम का कोई कर्म नहीं है, ब्राह्मण नाम का कोई कर्म नहीं है, वैश्य नाम का कोई कर्म नहीं है, शूद्र नाम का कोई कर्म नहीं है। ये तो ऋषभदेव ने आपके आजीविका के जो साधन होते हैं उन साधनों को लेकर वर्णों की स्थापना की थी। कर्म में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि क्षत्रिय कुल फलाना वर्ण फलाने पुण्य से क्षत्रिय वर्ण बनता है, नहीं। तीर्थंकर राजा जहाँ बन जाता है वही क्षत्रिय माना जाता है। यदुवंशी भी क्षत्रिय माने गए, कश्यप वंशी भी क्षत्रिय माने गए, इक्ष्वाकु वंशी भी क्षत्रिय माने गए, कौरव भी क्षत्रिय माने गए। तो ये सब अपने आप में कर्म के अधीन है। यानी कर्म यानी वो 8 कर्म वाला नहीं, कर्म यानी 60 कर्म। 80 और मसीह का जो 80 और मसीह जिनकी पूर्वजों की थाती है, 80 और मसीह के माध्यम से जो आजीविका चलाते हैं, 80 और मसीह जिनकी पीढ़ी में होती है, वे सब क्षत्रिय कहलाते थे। 80 और मसीह यानी जिनका तलवार क्षत्रिय था, जिनके बाप दादे मात्र अपने तलवार के बल पर और मसीह आने व्यवस्थाओं के बल पर रहते थे, वो सब क्षत्रिय कहलाते थे। ऐसा मानना चाहिए। भोपाल से आशी जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है और आपसे निवेदन है कि हमारे समाज में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो इन खंडित मूर्तियों की सुरक्षा या संरक्षण कर सके, जैसे पुरातत्व डिपार्टमेंट जो है उस जैसा। तो महाराज श्री, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, ऐसी कोई एक संस्था हो या कोई समाज हो जो खंडित मूर्तियों का संरक्षण देखरेख कर सके। कृपया समाधान। कैसे कर पाओगे? कौन देगा तुम्हें? सरकार से बाधा हो जाएगी, क्योंकि एक स्थान पर लेने के लिए आप संग्रह करोगे और धीरे धीरे का करके जहाँ जहाँ संग्रहालय बनाए गए, फिर इस प्रकार करने से फिर वहीं से बिकना चालू हो जाता है, चोरी भी चालू हो जाता है। तो सब लोग अपनी खंडित मूर्तियों को इकट्ठी कर रहे हैं। कहाँ हैं बताओ? जहाँ भी तुम्हें खंडित मूर्ति मिले कृपया करके मेरे पास समाचार भेजो। मेरे पास कमेटी भी है, स्थान भी है, और सारे भारत के क्षेत्र हैं, कई स्थानों पर हमने खंडित मूर्तियों के लिए स्थान नियुक्त कर दिए। खंडित मूर्ति को अलग रख करके रखेंगे कहाँ, ये बताओ? क्षेत्रों पर हम ज़्यादा रख नहीं सकते। अलग से संग्रहालय बनाएंगे, अलग से पुरातत्व बनाएंगे, तो आप सरकार भी बना रही है, वही में जाकर के रखो ना। जैन म्यूजियम उनमें खुलाओ। अभी कोटा के अंदर कुछ वर्ष पहले अजय वाकलीवाल के विशेष प्रयास से एक जैन गैलरी खोली गई, और वहाँ पर सरकारी वो है, और उसी में एक जैन गैलरी खोली और मूर्तियाँ हमने भिजवाई, पैसा दिया वहाँ पर। तो आप करें, संग्रहालय के लिए कोई बाधा नहीं है। आप एक संग्रहालय खोल लीजिए, कहीं भी संग्रहालय बना लीजिए। अभी कुछ क्षेत्रों पर इस प्रकार की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, जहाँ पर ऐसी खंडित मूर्तियाँ हों तो उनका एक विशाल संग्रहालय बने। और उसकी व्यवस्था के लिए आपके पास ऐसी खंडित मूर्तियाँ कहीं भी हैं तो आप सूचित करें। आप कहाँ हैं हमें तो देखने में नहीं आए, ज़्यादातर तो मिलती नहीं पहली बात, और मिलती हैं तो हम उनको उठवाते हैं, इकट्ठा करते हैं। इंदौर से श्रीमती प्रियंका जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब पुण्य कर्म की वजह से
सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, उस समय हम लोग भगवान का आभार व्यक्त करना भूल जाते हैं। लेकिन पाप कर्म की वजह से हमें सभी प्रकार के अभाव, अपमान और समस्याएं आती हैं, तो हम भगवान और भाग्य को दोषी ठहराते हैं। महाराज जी, इस प्रकार की सोच क्या हमारे भविष्य की संपन्नता और अनुकूलता में बाधा है? कृपया मार्गदर्शन करें। समझे नहीं बस यार। मतलब जब पुण्य कर्म का उदय होता है तो हम भगवान का आभार व्यक्त करना भूल जाते हैं, और जब पाप हाँ, कर्म तो का उदय होता है हमको दोष देते हैं उनके लिए। संसार का सबसे बड़ा वीक पॉइंट तो यही है। गरज पड़े कछु और है, गरज सटे कछु और, तुलसी भांवर के पड़े नदी सिरावे मोर। तो ये तो दुनिया की रीति है कि जब व्यक्ति की अटक जाती है तो संकट आता है तो पूछता है, बाद में भूल जाता है। इसलिए तो दोबारा संकट आते हैं। हमने एक बार कहा था ना कि एक बार संकट टलने के बाद लौट के क्यों आ जाता है? अच्छे दिनों के बाद बुरे दिन क्यों आते हैं? उसका मूल कारण है कि जिन निमित्तों से तुम्हारे अच्छे दिन आए, जैसे अच्छे दिन आते हैं तुम उपकारी को भूल जाते हो, तो उपकारी को भूलने के बाद पुनः फिर से विनाश हो जाता है, फिर से ज्यों कहते हो जाते। हमारे शास्त्र में एक उदाहरण आता है कहानी में कि एक चूहे ने कहा एक महाराज से कि महाराज जी मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है, बचाओ। तो क्या करना चाहते? मुझे बिल्ली बना दो आप। तो महाराज की शक्ति थी, उन्होंने कहा बिल्ली बन जा। अब बिल्ली एक दिन कुत्ते से डर गई। वो मुझे महाराज जी मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है, मुझे कुत्ता बना दो। तो महाराज ने कुत्ता बना दिया। एक दिन शेर आ गया। महाराज मुझे शेर से बहुत डर लगता है, बचाओ, क्या करना? बोले शेर बना दो। महाराज ने शेर बना दिया। अब जैसे ही वो शेर बना, उसकी नीयत खराब हुई कि जो महाराज मुझे चूहे से शेर बना सकते हैं, किसी दिन महाराज जी नाराज हो गए तो कहीं मुझे ये शेर से चूहा नहीं बना दें, इसलिए अब इन्होंने शेर तो बना ही दिया है, मैं महाराज को ही खाई जाता हूं। और जैसे वो महाराज के ऊपर झपटने लगा, अब उस बुद्धू को इतना पता नहीं जिन महाराज में चूहा से शेर बनाने की ताकत है, तुरंत महाराज ने कहा मूस को भाओ, यानी फिर से चूहा हो जाए। बस यही सारी दुनिया में अपन बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं पुण्य के उदय पर, और जिनके पुण्य के माध्यम से हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं, हम उन्हीं को ठुकरा देते, उन्हीं को ठुकरा देते। न्यू की आकाश में रहने वाला ध्वजा न्यू को ठुकरा देता है, परिणाम वो नीचे आ जाता है। इसलिए संसार की सबसे बड़ी कमजोरी है। सातवें ने कहा कृत उपकारम न विस्मरंती साधवा। यदि कोई हमारा उपकार कर रहा है तो हमें उसका आभार जरूर मानना चाहिए, जिसके माध्यम से एक फायदा है कि हमें भविष्य में उस प्रकार का संकट पुनः नहीं आएगा। सागर से रत्नेश जैन। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, सुबह मंदिर तो जाते बहुत है, शाम को जरूर जाया करो। शाम का मंदिर आभार का है, सुबह मंदिर जाना मंगलाचरण का है। भगवान हमारा दिन अच्छा निकले, बढ़िया कमाई हो, बढ़िया सब हो, ये मंगलाचरण है। और शाम को इसलिए जाना कि भगवान आभार है, आज बढ़िया अच्छा धंधा पानी चल गया और जिंदा होकर के मैं आ गया। इसलिए शाम को जो मंदिर जाते हैं आभार में, जब कभी अपन शांति धारा आदि करते हैं उसका फल मिल जाता है, तो आभार में जरूर उसे स्मरण करना चाहिए। ऐसा सागर से रत्नेश जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान में जितनी भी नवीन प्रतिमाओं का निर्माण हो रहा है वे मुख्यतः धातु की होती हैं, जबकि प्राचीन काल में पाषाण की प्रतिमाओं का निर्माण होता था। महाराज श्री, पाषाण की में जो आकर्षण और अतिशय होता है मुख्यतः धातु की प्रतिमाओं में देखने को नहीं मिलता, इसका मुख्य कारण क्या है? कृपया समाधान। पहली बात तो ऐसा नहीं है, आज भी पाषाण की ही ज़्यादा मिल रही हैं। मात्र जो छोटी मूर्तियाँ 9 इंच की बनाने का मूल कारण है कि अभिषेक के लिए गिरने का डर रहता है। रथ यात्रा में पाषाण की मूर्ति खंडित होने का डर रहता है, इसलिए 9 इंच से तक की मूर्तियाँ ज़्यादातर धातु की बनती है। पहले भी बनती थी, हमेशा से बनती आई। जितने मंदिर हैं ग्रामों में, ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसमें प्राचीन पीतल की मूर्ति ना हो। तो लेकिन बड़ी मूर्तियां जहाँ तक हैं तो पाषाण की आज भी ज़्यादा बन रही हैं। धातु के लिए अब ऐसा हम निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि आगम में धातु की मूर्तियों का भी उल्लेख है।
स्वर्णमयी रजतमयी मूर्तियों का उल्लेख है, लेकिन अब उसमें मूर्तियों में अतिशय जो होता है उसके संबंध में अलग अलग दृष्टिकोण हैं, क्योंकि पाषाण की मूर्ति जितनी सौम्य और आँखों को चुभती नहीं है, आकर्षण देती है, और उसमें इतनी शाइनिंग होती है पीतल में कि भगवान की भीतराग मुद्रा तो दिखती ही नहीं। आप देखना पीतल की कोई सोने चांदी की मूर्ति का एकदम चमक होती हो तो आप उनका ना तो नाक दिखता है, ना नासा दृष्टि दिखती है, ना सौम्य मुद्रा दिखती है, बस शाइनिंग दिखती है, चमक ही चमक दिखती है एकदम, क्योंकि उसमें शाइनिंग रहती है। तो जो भीतरागता देख करके हमारे परिणाम बनते हैं वो वहाँ परिणाम नहीं बनते, मात्र उसकी शाइनिंग पर ही दृष्टि रह जाती है ये। लेकिन निषेध बिल्कुल भी नहीं है, आगम में इसका समर्थन है, और दीर्घकालीन उम्र का भी है। एक इतिहास भी बनता है, पाषाण की मूर्ति को कोई खंडित आदि कर देता है, बड़ी मूर्ति पीतल आदि की बनी है तो उसका उम्र भी बहुत है, कभी खंडित नहीं हो सकती, कोई कर नहीं पाएगा। ऐसे अनेक कारण हैं, इसमें एकांत कुछ भी नहीं लेना चाहिए। पवई मुंबई से शीला जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मैं पूछना चाहता हूँ कि विदेश क्षेत्र में देवकुरु उत्तर कुरु इनको छोड़ के वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें रहती हैं, कृपया इसके बारे में समझें। विदेश क्षेत्र में जो देवकुरु और उत्तर कुरु भोगभूमि है तो वहाँ पर इसके अलावा और कोई भी चीज़ें हैं? नहीं, विदेश क्षेत्र में देवकुरु उत्तर कुरु मेरू के पास में है, बाकी पूरा क्षेत्र में जैसे 6 खंड यहाँ होते हैं, एक मेरू संबंधी 32 विदेह होते हैं, यानी 32 6 खंड होते हैं। वहाँ बाकायदा बहजियात पर्वत है, नदियाँ भी वहाँ निकलती हैं, जैसे अपने यहाँ गंगा सिंधु है, और इन्हीं नदियों के माध्यम से 6 खंडों का विभाजन होता है। 6 खंडों का जो विस्तार है वह कुछ अधिक हो सकता है, कम बढ़ हो सकता है वहाँ के नाप से, लेकिन जो व्यवस्था अपने यहाँ 6 खंड की है वैसे ही वहाँ है। आकृति में थोड़ा अंतर है, अपने यहाँ अर्धचंद्राकार रूप में जो पूरा भरत क्षेत्र आता है वो अलग ढंग से बनते हैं, इसलिए वहाँ पर व्यवस्थाएं तो यही हैं जो अपने यहाँ हैं। उत्तर कुरु और देवकुरु के अलावा और कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। इंदौर से प्रदीप जैन लोहाड़िया, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि मनुष्य त्रियंचों के समान देव और नारकी भी सोते हैं क्या? उनको भी निद्रा कर्म का उदय रहता है क्या? कदाचित नहीं तो उनको दर्शनावर्णी कर्म की विशेषता क्या रहती है वहाँ पर? कृपया सोते नहीं है, वो शयन नहीं करते, लेकिन उनके निद्रा कर्म का उदय नहीं, सो बात नहीं, लेकिन शयन वो नहीं करते, उनको निद्रा नहीं है, अपने जैसे सहन नहीं करते, क्योंकि बड़ी निद्राएं वहाँ नहीं होती। और दर्शनावर्णी कर्म का उपशम होता है, चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, ये 4 दर्शनावरण तो हैं ही वहाँ पर। निद्राएं तो औदयिक रूप हैं, क्षयोपशम रूप नहीं होती निद्राएं। निद्रा तो कर्म के उदय में आती हैं, लेकिन जो क्षयोपशम रूप दर्शनावर्णी कर्म है वो तो चक्षु अचक्षु अवधि और केवल गण दर्शन रूप है। ये दर्शन वहाँ स्पष्ट रूप से हैं, हीनादिक भी होते हैं वहाँ का दर्शन। अवधि दर्शन है, वहाँ के अवधि दर्शन में हीना दिखता है, व्यंतरों का अवधि दर्शन अलग है, पहले स्वर का अवधि दर्शन अलग है, दूसरे स्वर का अवधि दर्शन अलग है, तो स्वर्गों के हिसाब से वहाँ के अवधि दर्शन भी अलग हैं। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन भी अलग अलग हैं, उनके भी इंद्रियों के विषय पहले स्वर का चक्षु दर्शन अलग है, दूसरे स्वर का चक्षु दर्शन अलग है। इंद्रियों के विषय क्षेत्र भी स्वर्गों की अपेक्षा देखा जाए तो भिन्नता है, तो ऐसी भिन्नता वहाँ पाई जाती है दर्शनावर्णी में भी। इंदौर से प्रदीप जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री आपने प्रवचन में बताया था कि केवल ज्ञान होने के एक अंतर मुहूर्त पहले नासिका में श्वासोच्छ्वास का आना जाना बंद कर मस्तक से जीव श्वास लेता है। मेरी जिज्ञासा है कि भरत चक्रवर्ती को दीक्षा लेने के एक अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो ऐसा पढ़ा सुना है, तो क्या दीक्षा लेते ही इस न्याय से उनका भी श्वास का आना जाना भी मस्तक से शुरू हो गया था? वो तो नियम तो सबके लिए लागू होगा, जो कथन है वो सबके लिए लागू होता है। एक अंतर मुहूर्त में जब केवल ज्ञान होने लगा तो उनके लिए एक अंतर मुहूर्त का उन्होंने कपड़े उतारे थे, केशलुंज किए थे, कपड़े उतारे बिना केशलुंज किए बिना केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो केशलुंज करने में भी टाइम लगा था,
लेकिन केसरंज करने के बाद जैसे ही वो बैठे, ध्यान में बैठे, हजारों बार छठा सातवां गुण स्थान हुए बिना केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता। यानी भरत चक्रवर्ती ने भावलिंगी मुनि बनने के बाद हजारों बार, सहस्र शब्द का प्रयोग किया है, हजारों बार जब तक छठा सातवां गुण स्थान में नहीं झूलेंगे, नहीं जाएंगे, तब तक वो सातिशय अपरमत्त गुण स्थान अधाप्रवृत्तकरण नहीं हो सकता। इसलिए ये तो कथन मात्र है कि उनको क्षण मात्र में केवल ज्ञान हो गया। क्षण मात्र का अर्थ है अंतर्मुख। अंतर्मुख बहुत बड़ा होता है, उसमें उन्होंने इतने सारे कार्य किए थे। रोहतक से शोभा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री की जिज्ञासा है कि अगर हम कोई भी नियम उपवास आदि लेते हैं और अगर हम तिथि को भूल जाते हैं गलती से, तो क्या उपवासों को हमको दोबारा करना चाहिए या भूल गए तो करना तो पड़ेगी, नहीं तो वो तिथि को भूल तो नहीं जाएंगे इनके उपवास। अब देखो, इसमें प्रायश्चित तो लेना ही पड़ेगा। आप तिथि भूले हैं तो पूरे उपवास तो गोल नहीं होंगे, लेकिन चूक है तो प्रायश्चित तो लेना ही पड़ेगा। उसका प्रायश्चित से शुद्धिकरण हो सकता है। रामगंज मंडी से शोभित जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आपने राष्ट्रीय विद्युत संगोष्ठी में तिलोय प्रणति ग्रंथ पर अपनी व्याख्या में जिक्र किया था कि षटखंडागम ग्रंथ में वेदों का वर्णन मिलता है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि षटखंडागम में वेदों का वर्णन किस रूप में किया गया है? क्या इससे यह अर्थ निकाला जाए कि वेद और जिन दर्शन में कोई संबंध है क्या? कृपया समाधान। मैंने तो ऐसा कहीं शायद नहीं कहा। षटखंडागम में तो मूल सूत्र हैं, वहाँ तो वेदों का दर्शन आपको व्याख्या बताना पड़ेगी, कब कहा, किस प्रसंग में कहा। षटखंडागम जो मूल सूत्र है उनमें कहीं वेदों की स्थिति आई है, ये मेरे ज्ञान में नहीं है। वो किस स्थिति में कहा गोष्ठी में, उसको आप पूरा रेफरेंस दे करके भेजिए, कब कहा, किस रूप में कहा, क्या प्रसंग था, और षटखंडागम ही कहा या कोई दूसरा ग्रंथ कहा। सुनारी शिवपुरी से आहिल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आर्य खंड का विस्तार कहाँ तक है और 3 खंड कौन कौन से हैं? कृपया वर्तमान में भी इनकी संरचना देखी जा सकती है क्या? कृपया समाधान। नहीं, आज का भौगोलिक स्थितियाँ हमारे शास्त्रीय भौगोलिक स्थितियों से बहुत सारे परस्पर में विरोध को प्राप्त होते हैं। आज उस संरचना को हम स्पष्ट रूप से कोई घोषणा नहीं कर सकते। परम पूज्य श्री के चरणों में जिनवाणी चैनल और देश विदेश के देख रहे सभी श्रावकों की ओर से त्रिवार कोटिशः नमोस्तु 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 गुरु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो विभिन्न योजनाएं अभी चालू है, उन योजनाओं के लिए आज बहुत सारे भक्तों ने अपने चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया है। स्वर्णदान के लिए 23,000 रुपये गुप्त दान के रूप में, और श्री प्रीतेश टीना जैन दिल्ली, इनने 5,000 रुपये की राशि दी है। भक्तामर विधान जो असीमकालीन यहाँ चल रहा है, उसमें 51,000 रुपये के राशि से गुप्त नाम, और स्वर्गीय श्रीमती शशि जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय विमल प्रसाद जी जैन की स्मृति में सचिन प्रिंस अक्षत प्रिंस प्रियंक जैन मेरठ ने अपने भक्तामर विधान करने के नाम दिए हैं। और चांद खेड़ी के लिए असीमकालीन भक्तामर विधान में नाम आया श्री सुरेश चंद्र प्रवीण ऋषभ अनंत उषा देवी दिवाकर रोहित नीमांजला दीपांजलि जैन सपरिवार राजा खेड़ा धौलपुर। और तपोदय तीर्थ क्षेत्र के भोजन ध्रुव फंड के लिए 11,000 रुपये की राशि गुप्त दान के रूप में आई है। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। प्रथम जिज्ञासा अंशु गोदा कोटा की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम पद्म नंदी पंचविंशति का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें उदय उदीर्णा सत्व ये सब निश्चित से कर्म का विस्तार है, यह समझ नहीं आ रहा है, अतः आप सरल भाषा में समझाने की कृपा करें। राग द्वेष करता है व्यक्ति, कर्म का बंध होता है। जब बंद हो जाती है तो उसको सत्ता बोलते हैं, सत्ता बन जाती है। जब वो कर्म उदय में आता है उसको उदय बोलते हैं। कोई भी कर्म जो अभी उदय में नहीं आना था, निमित्त मिलकर के उसकी उदीर्णा हो जाती है। जैसे डाल में पका हुआ आम है, वो
2 महीने में पकता, लेकिन 1 महीने में तोड़ करके उसको भूसा आदि किसी चीज़ में रख करके पका दिया, 2 महीने की चीज़ 1 महीने में पक गई। ऐसे ही कर्मों में होता है, जो कर्म 1 साल बाद उदय में आना थे, तपस्या के माध्यम से, कोई निमित्त के माध्यम से उनको बिफोर टाइम पका दिया, तो उसको बोलते हैं उदीर्णा। और उदीर्णा करके फिर उसकी निर्जरा होती है। जिन कर्मों की उदीर्णा हो जाती है, जो भी असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है, वह सब उदीर्णा पूर्वक ही होती है। बहुतायत कर्म जो फल देते हैं वे उदीर्णा पूर्वक ही देते हैं। कर्मों का उदय मात्र अकेला बहुत कम स्थान है जहाँ मात्र कर्मों का उदय रहता है। प्रायः जहाँ जहाँ उदय है वहाँ बहुतायत उदीर्णा पूर्वक ही होता है। कुछ अपवाद मार्ग स्थान ऐसे होते हैं जहाँ उदीर्णा का भाव होता है, उदय मात्र रहता है। पवन जैन चौलेश्वर जी पारोलिस की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, परसों आपने जिज्ञासा समाधान में बताया था कि इस वर्ष का चातुर्मास सेवा का चातुर्मास होगा, तो हम सभी चौलेश्वर आम चोकला वासी ऐसा क्या करें कि इस वर्ष पूज्य गुरुदेव सत्संग का चातुर्मास चौलेश्वर में हो तथा वैयावृत्ति करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें एवं पिछले 20 वर्षों की प्रतीक्षा का सफल आनंद प्राप्त कर सकें। ये प्रश्न तो सारा भारत ही मेरे से पूछ रहा है। अब इस चतुर्मास के लिए तो देखो, जिसका पुण्य गाढ़ा होगा, पुण्य की बलिहारी है, अभी कुछ भी नहीं। आज बिजोले वाली तुम्हारी जो कमेटी है, बड़े लोग पदाधिकारी, क्योंकि अंदर तो सब अभी बच्चा पार्टी है। मैं अभी 2-3 महीने से क्षेत्र राष्ट्रपति शासन में चल रहा है। हाँ, कोई कमेटी के 3 पदाधिकारी आउट है, लेकिन क्षेत्र बढ़िया चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। आज वो लोग आए तो भाई सब लोगों का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब पुण्य का कितना है, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति में 1 महीने ऐसा समय होता है जब साधु अपना कोई भी एक डिसीजन नहीं ले पाता। और ऐसी परिस्थितियों में पूज्य गुरुदेव को भी डिसीजन लेने में सोचना पड़ता है। सभी लोग सोच रहे हैं, बस इसका तो एक ही उपाय है, सब अपने पुण्य बढ़ाओ। जिसका पुण्य बढ़ जाएगा तो आषाढ़ सुदी 14 के अभी 20-25 दिन है, आषाढ़ सुदी 14 जहाँ हो जाएगी वहीं चतुर्मास हो जाएगा। और क्या कहते हैं। जय हो। चांदखेड़ी के लिए असीमकालीन वक्तामृधान के लिए 2 भक्तों ने और भावना पवी। श्री नरेंद्र सुमन पहाड़िया परिवार हैदराबाद, श्री अकलंक उषा पाटनी परिवार जयपुर, दोनों परिवारों ने चांदखेड़ी के लिए असीमकालीन वक्तामृ विधान करने का अपनी भावनाएं भाई हैं। अगली जिज्ञासा है शक्ति नगर दिल्ली से अर्चना जैन की। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, गर्भस्थ शिशु की रक्षा हेतु वक्तामृ स्तोत्र के कौन से श्लोक का माँ को पढ़ना चाहिए? मैंने पहले कहा, अलग से तुम कोई भी चीज़ पूछोगे मैं कभी नहीं बता पाऊंगा, और जब प्रवचन में देता हूँ उसी समय नोट कर लो, मेरा उपदेश ही आप मानना, क्योंकि अलग से देना ये झाड़ा फूंकी मेरे गुरु की परंपरा में नहीं है। हमारे यहाँ भक्तांबर की महिमा बताने का उल्लेख है। जब जो प्रसंग बताता हूँ उस समय उसकी महिमा बताता हूँ, आप उसी समय कोट कीजिए। अलग से बताना ये हमारी मर्यादा के विरुद्ध है और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अलग से बताना ये झाड़ा फूंकी है और महिमा बताना ये भक्तांबर की महिमा है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन के माध्यम से ऑडियो। नमस्ते महाराज श्री, सम्यक दर्शन की पहचान बताते हुए आपने बताया कि पुण्य में आनंद नहीं मानना, आनंद माना तो रौद्र ध्यान हो जाएगा, पर रौद्र ध्यान तो 5वें गुण स्थान में बताया, तो 4थे और 5वें गुण स्थान वालों को पुण्य में आनंद आने पर सम्यक दर्शन खंडित नहीं होना चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें। आनंद के अनेक रूप हैं। अय्यासी रूप आनंद है और एक आवश्यकता रूप आनंद है। सम्यक दृष्टि और जो देश स्मृति होता है, पंचम गुण स्थान तक रौद्र ध्यान होता है, उसका आनंद विषयानंदी नहीं होता। उसका जो आनंद है वह अपने गृहस्थिक संबंधी
एक गृहस्थ की जो आवश्यक भूमिकाएं होती हैं उस भूमिका के अनुसार होता है। जैसे आजीविका है, वो जुआ में धन जीत के आया तो आनंद नहीं बनाएगा, लेकिन व्यापार करके आया तो आनंद बनाएगा। जुआ को जीत के आएगा तो नहीं मनाएगा, उसको आनंद ही नहीं आएगा। वो कहता पाप करके कमाया, लेकिन व्यापार के कमाया तो आनंद आएगा। मान ले किसी जीव का मर्डर करके आया तो आनंद नहीं मनाएगा, लेकिन स्वयं किसी जीव में बच के आया तो आनंद मनाएगा, मैं बच गया। तो दोनों के आनंदों में अंतर है। प्रवचन में हमेशा उसका प्रसंग देखना चाहिए, किस प्रसंग में कहा जा रहा है। प्रसंग ये है कि संसारी व्यक्ति संसार के विषयों में आनंद मनाता है, पुण्य के उदय में विचार नहीं करता। सम्यक दृष्टि को 15 दिन में सही कभी ना कभी एक बार ऐसा भाव जरूर आएगा, ये पुण्य सारे के सारे हमारे जीवन को दुखदाई है, वहाँ भाव पक्ष की तरफ ध्यान दे। ऐसा अगली जिज्ञासा पुनः है ऑडियो के माध्यम से। गुरुदेव नमोस्तु। जब कर्मों का बंटवारा होता है तब वेदनीय कर्म को परमाणु सबसे ज्यादा मिलते हैं और आयु कर्म को सबसे कम मिलते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खर्च जिसमें ज्यादा होता है उसको ज्यादा दिया जाता है। व्यक्ति 24 घंटे में सबसे ज्यादा साता वेदनी भोगता है। 24 घंटे में आप लोग अपन लोग सब साता ज्यादा भोगते हैं, असाता बहुत कम रहती है। अपन भोजन कर रहे हैं साता का उदय, सो रहे हैं साता का उदय, खर्च ही है। क्योंकि संसार चलता है साता कर्म के उदय से। यदि त्रिस्पर्याय में त्रिस्पर्याय है साता कर्म पुण्य का उदय, यदि साता कर्म के उदय ज्यादा नहीं होगा तो व्यक्ति जिंदा ही नहीं रह सकेगा। जीवित है ये भी साता चाहिए जीने के लिए। आंख मिली है देख रहे हैं ये साता है, तो सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है संसार में जीने के लिए साता कर्म का उदय होता है। और सबसे ज्यादा मनुष्य पर्याय में, देव पर्याय में, त्रियंच पर्याय में साता कर्म का उदय ज्यादा होता है। असाता का होता है लेकिन बहुत कम, साता का ज्यादा होता है, इसलिए साता को द्रव्य ज्यादा मिलता है। आयु कर्म का सबसे कम खर्च होता है। आयु कर्म से जिंदगी का बस इतना ही है कि एक कमरे में बंद कर दिया, 12 ताला डाल दिया, बस खत्म बात हो गई। उसको इतनी निगरानी करना है कि बाहर भाग नहीं जाए। आयु कर्म मात्र एक हथकड़ी के समान कहा। आयु कर्म को कहा जैसे किसी का पैर को एक सांकल से बांध दिया जाए, बस अब कुछ नहीं करना, उसको यही देखना है सांकल नहीं तोड़ पाए, बाहर नहीं भाग पाए। इसलिए खर्च के अनुसार द्रव्य मिलता है। आयु कर्म सबसे कम निश्चय खर्च होते हैं, साता वेदनी के ज्यादा होता है। अगली जिज्ञासा है सहारनपुर से प्रभात कुमार जी की। नमोस्तु गुरुदेव महाराज, श्री नमोकार मंत्र की माला फेरते हुए ऐसा भाव आया, क्या मेरे आराध्य गुरुदेव आचार्य श्री की सत्संग के नाम से शांति धारा कराई जा सकती है क्या? मैं एक निजी दुकान पर साधारण कर्मचारी हूं, तो कितनी राशि करनी पड़ेगी, कृपया समाधान करें। पहले तो मैं कुछ बोल ही देता, लेकिन जब तुमने राशि बोल दी अब मैं नहीं बोल सकता। आप करो ही नहीं तो अच्छा है। हम लोग तो बिना ही शांति धारा के ठीक है, हमारे आचार्य से भी ठीक है, हम भी ठीक हैं। हम लोगों को शांति भक्ति, हम लोग अपने हिसाब से सबको ठीक है, स्वस्थ है। जब गुरु की शांति धारा करने के लिए तुम्हारे मन में पैसे का विकल्प आया तो आप पैसा ना पूछे और ना शांति धारा कराएं। जब गुरु और भगवान की बात आती है तो वहां मूल पूछा नहीं जाता है, अनमोल हो जाता है, अनमोल हो जाता है। गुरु के शांति धारा कराने के लिए 7 समुद्र की पृथ्वी बराबर भी यदि 7 द्वीपों को यदि पृथ्वी से भर करके भी कोई दिया जाए तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए, ऐसा भाव आना चाहिए। गुरु के लिए शांति धारा, गुरु के लिए शांति धारा के लिए कभी ये भाव नहीं आना चाहिए कि हमारे लिए क्या होगा। उनके लिए भाव एक ही आना चाहिए, बस कराना है कराएंगे। प्राण भी, अरे भाई यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब इससे आगे और क्या बोलूं मैं। बिजोलिया तपोदय क्षेत्र के लिए
असीमकालीन भक्तामर में एक भक्त ने और भावना पाई है। श्रीमती सीमा वीरांशी जैन, प्रताप नगर, जयपुर, इनने भी बिजोनिया में अपने परिवार के नाम से असीमकालीन भक्तामर विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगली जिज्ञासा है अनिल पटवारी, बिजोनिया। परम पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज, श्री पूज्य आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र ग्रंथ की 28वीं गाथा में सोहम की भावना के बारे में बताया है कि यह बहुत उपयोगी है व इसके द्वारा अपनी आत्मा में परमात्मा पद के संस्कार डालने चाहिए। तो ये सोहम की भावना क्या है? सोहम एक सर्वनाम से शुरू हुआ है। सर्वनाम कभी भी कुछ उसके पहले कुछ कथन किया जाता है। अपन ने कहा वह है, सोहम का अर्थ क्या? वह मैं हूं। वह क्या? मैंने कहा वह मैं हूं, तो तुम पूछो महाराज क्या समझे इसमें आप? लोग सोहम सोहम करने में रट गए। सोहम ध्यान कर रहे हैं, आजकल बड़े बड़े ध्यान चल रहा है, सोहम सोहम सोहम। अरे भाई सर्वनाम है सा अहम, विसर्ग का वो हो गया तो सोहम हो गया। क्या अंगाड़ी पिछाड़ी तो कुछ है नहीं, वह मैं हूं, वह मैं हूं। अरे वह क्या है? मतलब आजकल ध्यान का ऐसा माहौल चल रहा है, जो देखो वही ध्यान कर रहा है, जो देखो वही ध्यान सीख रहा है। अभी कुछ भी आता नहीं, नमोकार मंत्र तक आता नहीं, नमोकार मंत्र का ध्यान करे नहीं, नमोकार मंत्र का अर्थ आवे नहीं, ओम को अकेलो जाने नहीं, सोहम सोहम ऐसे बैठ जाते, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल केवल ज्ञान होने ही वाला है इनको। सोहम, अरे भाई सोहम का अर्थ तो समझो क्या है। वहां पूज्यपाद स्वामी ने सोहम को पहले वर्णन किया कि वह क्या है। जब अपन किसी का नाम लेते ना, ये कार्य देखो, ये कार्य है, अब फिर बाद में कहेंगे वह कार्य, वह कार्य, वही कार्य, वही कार्य। वही जब कहा जाएगा जब कुछ कथन तो हो। सोहम का अर्थ ही नहीं जानते। सोहम के पहले पढ़ो क्या है। जो आत्मा का स्वरूप, जिनेंद्र भगवान का स्वरूप, वह मैं हूं। जो भगवान का पहले हमें स्वरूप पढ़ना पड़ेगा, पहले हमें भगवान का ध्यान करना पड़ेगा, और भगवान का चतुष्टय, अनंत का चतुष्टय ध्यान करना पड़ेगा, और उनका ध्यान करते करते फिर बोलना पड़ेगा सोहम वह मैं हूं, सोहम वह मैं हूं। गुरु का ध्यान करते करते वह मैं हूं। आत्मा का पहले स्वरूप समझो। ज्ञान दर्शन ज्ञायक स्वरूप ही आत्मा होती है। आत्मा का स्वरूप क्या है, शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है, अशुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है, ये समझने के बाद फिर आपको बोलना है सोहम। जो देखो वो ध्यान करा रहा। अरे भाई ध्यान के लिए पहले पात्र चाहिए। और मुझे भी खूब लोग परेशान करते हैं, महाराज आप ध्यान कराओ, लॉकडाउन में ध्यान कराओ। हाँ हम ध्यान कराते हो, हाँ टीवी पे बैठ के गुटखा खाते रहो और मैं ध्यान कराते रहूँ यहाँ बैठे बैठे। ध्यान ऐसी चीज नहीं है महानुभाव। आज ध्यान का बिल्कुल मजाक उड़ाया जा रहा। जो देखो वही ध्यान करा रहा। अरे पात्र है कि नहीं वो ध्यान का? तो सोहम के लिए यदि आपको ध्यान करना है तो पहले पूरे चारों अनुयोग पढ़ो, 6 द्रव्य 7 तत्व पढ़ो, पूरे अरहंतो पंच परमेष्टि का स्वरूप पढ़ो, पूरा समय सार, प्रवचन सार आदि पढ़ो कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है। जब ये सारा पढ़ लेना फिर अंत में कहना सोहम वही तो मैं हूं। ऐसा। अगली जिज्ञासा अजमेर से सिद्धांत कासरीवाल। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारे जो भी कर्म हैं वह पहले से ही निश्चित हैं तो सर्वज्ञ के केवल ज्ञान में झलकते हैं। इसके अनुसार हमारे आगे की अनंत पर्याय या गति भी पूर्व निश्चित है। तो फिर यह क्यों कहा जाता है कि हमें ये कर्म करने हैं और यह कर्म नहीं करने हैं, जबकि सब कुछ पूर्व निश्चित है? तो कहाँ लिखा है निश्चित है? तुमने कहाँ से पढ़ लिया? मैंने तो नहीं पढ़ा। पूर्व में सब कुछ निश्चित है, ये कहाँ से, कौन से आचार्य की गाने में पढ़ा? कहीं तो बताओ कहाँ पढ़ा है, कहाँ लिखा है, कौन से सिद्धांत ग्रंथ में लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है? ये शब्द कहीं आया ही नहीं। मात्र वहां पर शब्द दिया है पूरे आगम में, पूरे शास्त्रों को मिलकर करके मात्र 2 गाथाएं पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुपरीक्षा के समय दिया है। जो जिस समय जैसा होना है
वो भी किस में दिया? 12 भावना में दिया। भावना में दिया, सिद्धांत ग्रंथ में नहीं दिया। पूरा सठखंडागम, पूरा गौमरसार कर्मकांड, पूरा समय सार, प्रवचन सार, पंचायत, कुंद स्वामी ने तो कहीं लिया ही नहीं क्रमबद्ध पर्याय। जो कुछ होना है सब निश्चित है। पूरा कुंद भगवान के जितने पावड़ हैं, किसी भी ग्रंथ में उन्होंने इस नियतवाद को नहीं छुआ ही नहीं, चर्चा ही नहीं की उसमें। उन्होंने हर गाथा में यही कहा, अपने परिणामों को समझो। यत्नाचार की बात कही उन्होंने कि तुम हर क्रिया यत्नाचार पूर्वक करो। नियतवाद का कुंद भगवान कहीं सहारा लेते ही नहीं। समंतभद्र महाराज ने नियतवाद नहीं लिया। जहां जहां उन्होंने भवितव्यता कही, वो भी उन्होंने 2 हेतुओं के अधीन कर दी। पूज्यपाद स्वामी ने लिया, तत्वार सूत्रकार ने नहीं लिया, किसी प्रथमान युग के ग्रंथों में नहीं लिया गया, कहीं है ही नहीं। मान कहां से ये उपज आई? ये क्या होता है, वो अमर बेल होती ना, अमर बेल, उसकी जड़ नहीं होती। एक बेल होती है पीली पीली, पीछे कहीं पीछे भी है, यहाँ पे नदी के पास में एक पेड़ पे, मैं शुद्धि को जाता हूँ ना, तो एक पेड़ पे मैंने अमर बेल देखी थी, पीली पीली, उसकी जड़ नहीं होती। वो क्या करती है कि जिस पेड़ पे छा जाए उसी का रस चूसती है और उसको सूखा कर देती है, स्वयं नहीं कमाती। और ऐसे ये नियतवाद और क्रमबद्ध पर्याय हैं, ये अमरवेल के समान है, इनकी जड़ है ही नहीं। मात्र वहां कब कहा गया नियतवाद को? जब सारे पुरुषार्थ करने के बाद हमारा कार्य नहीं हुआ और हमारे परिणाम संक्लेशमय हो रहे हैं, तब कहा जाता है भाई ऐसा ही होना था। ये सांत्वना के लिए भावना ग्रंथ में आया। अब घट गई घटना, मरना था मर गया, अब शांत रहो, ऐसा ही होना था। लेकिन कार्य होने के पहले तक नहीं कहा गया। जैसे हम तो कहते प्रैक्टिकल करो, जो जो लोग हैं ऐसे प्रैक्टिकल करें। उनके घर में बच्चा बीमार हो जाए, स्वयं बीमार हो जाए, दवाई के लिए नहीं, जो जो भगवान ने देखा है वो होगा। ऐसे सारे नियतवादियों को एक दिन, अब देखो फिर मैं सुधा सागर वाणी में बोलूंगा, सबको 2-2 सेल्फास की गोलियां खिलाई जाए, सबको नियतवाद को जो जिस समय होना है, फिर देखें क्या होना है, भगवान ने क्या देखा। मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो कभी नियतवाद पे हूं नहीं। मैं तो ये कहता हूं जो मैं करूंगा वो भगवान ने देखा है, भगवान ने जो देखा है वो मैं करने वाला नहीं हूं। हम तो पुरुषार्थ करते। नियतवाद को प्रैक्टिकल तो करो। बच्चा बीमार पड़ा है, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जो होना है जो होगा, ऐसा नहीं है। जब तक पुरुषार्थ भी नियत है, पुरुषार्थ को अनियत में मत डालो। फिर पुरुषार्थ भी नियत है और पुरुषार्थ नियत है तो हमें कोई मानने में आपत्ति नहीं। तो पुरुषार्थ जब कार्य करने की अभी ताकत है तब तक पूरा प्रयास करो, और बाद में जब कार्य हो जाए फिर कहा जाता है ऐसा ही होना है। तो माँ 2 गाथाओं को लेकर के ये सारा बवंडर खड़ा हुआ। कुछ नहीं बंधुओं, यदि सब कुछ नियत होता तो भगवान महावीर स्वामी हमसे ये नहीं कहते 4 हाथ देख के चलो। क्यों चलूं? जीव को मरना है सो मरेगा और बचना है तो बचेगा। मुझसे क्यों कहा कि तुम 4 हाथ देख के चलो? ये पिछी हमें क्यों दी? क्या जरूरत थी इसकी? जीव तो मरना है, अपने आप नियत है, फिर क्यों कहा कि तुम पिछी को लगा के करो? इसलिए इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। भगवान क्या जानते हैं? मैंने एक बार किया, महाराज जी के वो गाते ना पंक्ति, जो जो देखी बीतराग न सो सो होती बीरा रे, अनहोनी कभो न होती काये होत अधीरा रे। बड़ी गाते हैं पंडित लोग इसको। तो मैं भी थोड़ी कवि से कम थोड़ी हूँ, ज़्यादा कवि तो नहीं हूँ, लेकिन तो मैंने कहा, उन्होंने कहा जो जो देखी बीतराग ने सो सो होती बीरा रे। मैंने कही क्या क्या देखी बीतराग ने, तू क्या जाने कीड़ा रे। क्या क्या देखी भगवान ने, तू क्या जाने। अपने पास क्या है कि सबूत है? अपने पास इतनी सबूत है। उन्होंने क्या जाना है ये मुझे पता नहीं, उन्होंने क्या कहा है वो मुझे पता है। उन्होंने कहा तुम 4 हाथ देख के चलो, ये मुझे पता है। अब उन्होंने ज्ञान में क्या जाना, मेरे से वो जीव मरेगा कि बचेगा, ये मुझे पता नहीं है।
ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये पक्का मालूम है कि भगवान ने कहा है जब भी तुम चलो 4 हाथ देख के चलना। क्या कहोगे? चिड़िया को पकड़ के कोई पूछे कि ये बताओ भगवान, ये चिड़िया, और गर्दन पे वो अंगूठा रखें, ऐसा अंगूठा रख लिया गर्दन पे और कहे बोलो महाराज भगवान दूसरे ही क्षण में ये चिड़िया जिंदा रहेगी कि या मरेगी? बोलो क्या बताएं? यदि कहते हैं मरेगी तो वो यूं कर देगा, और वो जिंदा रहेगी वो यूं कर देगा। तो यही कहेंगे भगवान अंगूठा दबा देगा तो मर जाएगी और छोड़ देगा तो उड़ जाएगी। ऐसा लेना चाहिए। पुरुषार्थ है, नियतवाद है। अकलंक स्वामी महाराज ने राजवार्तिक में नियतवाद का बहुत निश्चयन यत्नम, जो कार्य जिस कारण से होना है उसी कारण से होगा, अन्य कारण से नहीं। इसमें कारण नहीं। आंख ही देखेगी ये नियत है, कान नहीं देखेंगे। अब देखना नियतवाद क्या है, आंख ही देखेगी कान नहीं देखेगा, ये नियत है। कान ही सुनेंगे ये देखेंगे नहीं, ये नियत है। रसना इंद्री ही रस लेगी, ये नियत है। तो कारण कार्य की विवक्षा को यदि नियत करते हैं तो अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्यलिंगा। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने स्वयंभू स्तुति के अंदर कहा कि जहां 2 हेतु मिल जाएं यही भवितव्यता है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा राकेश जैन भंडारी अंबाह जिला मुरैना की है। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि सत्य और विश्वास में क्या अंतर है, इसका जीवन में क्या महत्व है, कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु। सत्य एक अलग वस्तु है, विश्वास असत्य पर भी किया जाता है, लेकिन सत्य एक वो स्वरूप है जिसके इतने रूप हैं कि सत्य की परिभाषा उस तक पहुंचने में, वास्तविक सत्य की परिभाषा केवल ज्ञानी के पहले हो ही नहीं सकती, सिद्ध बने बिना हो ही नहीं सकती। उससे नीचे संसार में पूर्ण सत्य को कोई जी नहीं सकता। उसे पग पग पर असत्य का सहारा भी ले, और असत्य पर भी हमें विश्वास करना पड़ता है, जानते हुए विश्वास करना पड़ता है। वैद्य जहर दे रहा है, जहर का स्वभाव क्या है? मारना। और वैद्य दे रहा है कि जहर खा लेना। बोलो विश्वास करूं या फेंक दूं? वैद्य ने जहर दिया है खाने को, वैद्य विश्वसनीय है, लेकिन खाना पड़ेगा क्योंकि वह वैद्य जहर है। सारी दुनिया कहती जहर मारता है, लेकिन वैद्य ने कह दिया नहीं, जहर खाओगे तो ही बचोगे। अभी तक अपन ने क्या सुना था? जहर खाने से व्यक्ति मर जाता, और वैद्य जी ने क्या कह दिया है? तो आपने उस पर विश्वास करोगे कि नहीं? करना ही पड़ेगा। तो विश्वास अलग चीज होती है। विश्वास एक तात्कालिक परिस्थितियों से गुजरता है, सत्य एक शाश्वत अविनाशी होता है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से ऑनलाइन। निर्यापक श्रवण, मेरे आराध्य गुरुवर के पावन श्री चरणों में पारस कुमार जैन, ठोला, बिजुलिया, बिलवाड़ा का परिवार सहित सत सत नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, पद्मनंदी पंचविंशिका के श्लोक नंबर 211 के हिंदी अर्थ में लिखा है, लोक में अत्यंत विशुद्ध मन वाले गृहस्थ के द्वारा प्रीतिपूर्वक पात्र के लिए एक बार भी किया गया दान जैसे उन्नत फल को करता है, वैसे फल को ग्रह की अनेक झंझटों से उत्पन्न हुए पाप समूहों के द्वारा कुबड़े अर्थात शक्तिहीन किए गए गृहस्थ के व्रत नहीं करते हैं। कृपया इससे समझाने की कृपा कराएं। यहाँ पहली बात तो अत्यंत जो विशुद्धि की बात कही वो गृहस्थ के योग्य कही। वह ये कहा अत्यंत हीन व्रत, यानी कोई व्रत पाल रहा है बड़ी हीनता से, शिथिलाचार से पाल रहा है, त्यागी वृत्ति बन गया,
त्यागी वृत्ति है, लेकिन शीतलाचार है, हीन व्रत पाल रहा है। और एक व्यक्ति दान की बात कर रहा है, दान दे रहा है वृत्ति को, बहुत बड़ी बात है। एक शीतलाचार के साथ, प्रमाद के साथ व्रत पाल रहा है, और एक श्रावक अच्छे मुनिराज को आहार दे रहा है, जो शुद्ध हैं, नरतिचार हैं, अच्छे व्रत पाल रहा है। एक सच्चे साधु को, सच्चे वृत्ति को आहार दान दे रहा है, और एक वृत्ति शीतलाचार पाल रहा है। तो इन दोनों में प्रशंसनीय कौन सा है? दान देने वाला, क्योंकि वो भली व्रत नहीं पाल रहा है, लेकिन वो अपना एक सच्चे गुरु को दान दे रहा है, सच्चे गुरु को दान दे रहा है। तो उसके दिए हुए दान से जो सच्चे साधु होंगे, सच्चे वृत्ति होंगे, वे अपने व्रत का पालन करेंगे। तो उसने तो सच्चे व्रत को सींचा है, सच्चे मुनिराज को व्रत पालन में सहयोग दिया है, और इसने व्रत भी पाल रहा है, लेकिन शीतलाचार के साथ पाल रहा है, हीन पाल रहा है। हीन शब्द जो आपने वाचन किया, तो हीन शब्द पाल रहा है। व्रतों की हीन करने वाला व्यक्ति जो अच्छे व्रत पाल रहे हैं उनको दान दे रहा है, भगवान को दान दे रहा है, भगवान का मंदिर बना रहा है, मुनिराज के राज आहार दान दे रहा है, त्यागी वृत्ति सेवा कर रहा है, वैयावृत्ति कर रहा है, औषधि दान दे रहा है, अभय दान दे रहा है। कितना बड़ा कार्य है, अभय दान दे रहा है साधु को। जैसे हमने एक कहा था ना, ये चतुर्मास सारे श्रावकों के लिए अभय दान का समान चतुर्मास है। साधु को अभय दान देने का मौका कब मिलता है? जब साधु पर संकट आवे। सारे दान तो तुमने बहुत बार दिए, इस बार सारे भारत के श्रावकों के लिए साधु को अभय दान देने की बात आई। आहार दान खूब दे लेते, खूब दिए हैं, शास्त्र दान भी दिए हैं, सब दान दिए। इस समय साधु को अभय दान, क्योंकि साधु दिगंबर मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसका कहीं से कोई आवरण नहीं होता, कोई बचाव नहीं होता। जो बीमारी है इसमें हर व्यक्ति को बचने के उपाय हैं, मां दिगंबर साधु को छोड़कर। हर साधु, संसार के हर साधु को बचने के उपाय हैं, क्योंकि सब अस्पतालों में भर्ती हो जाएंगे। दुनिया का ऐसा कोई भी नहीं है जो साधु बीमार आने पर अस्पताल में भर्ती नहीं होता हो। तुरंत अस्पताल में चले जाएंगे, ऑपरेशन होगा, दवाई होगा, मेडिसिन होगा। कोई संसार में ऐसा कोई संप्रदाय नहीं जहां पर मेडिसिन, एलोपैथिक अस्पताल का स्वीकार नहीं करते हो। मात्र एक दिगंबर जैन, जैनियों में भी दो हैं, उनमें मात्र दिगंबर जैन, दूसरे जैनी हैं वो स्वीकार कर लेते हैं, अस्पताल की दवाइयां स्वीकार कर लेते हैं, भर्ती भी हो जाते हैं, ऑपरेशन भी हो जाते हैं। दिगंबर जैन साधु एक ऐसा है जिसके लिए कोई भी गुंजाइश नहीं, बालो वा बुढ़ो वा पुनो गिलाणो वा, कैसे भी दशा हो उसका तो समाधि ही एक चारा होता है, और ग्रहण करता है तो महाप्राश्चित होता है, प्राश्चित भी दिया जाता है। प्राश्चित देना पड़ा, यानी बैलेट नहीं है, अनबैलेट कुछ भी करो, अनबैलेट तो दोष लगा के कुछ भी करो, लेकिन बैलेट जो मार्ग है, तो इस वर्ष का चतुर्मास अभयदान का चतुर्मास है, बहुत बड़ा अभयदान। सारी दुनिया अभयदान को यदि कमाना चाहे तो कमा सकती है। अब लेकिन किसको मौका मिलता है? हाँ, हर चतुर्मास तो बेटा इसलिए करा लेते हो कि बाबा जी आ जाएंगे तो। आप इस बार कहते ना, मित्र को, नारी को और भक्त को संकट के काल में परखना चाहिए। संकट के काल में परखने की बात आती है। मित्र भी कब परख में आएगा? जब संकट है। अब के चतुर्मास हैं जिनमें कुछ आए तो कुछ दिख नहीं रही है, लेकिन चिंता मत करना, मैंने तो कई बार देखा है जिन व्यक्तियों ने कभी भी धन को लेकर के साधु के चतुर्मास कराए, वे चतुर्मास घाटे में जाते हैं, और जिसने सेवा के लिए कराए उनको इतना मिलता है कि वो संभाल नहीं पाते। जय हो। तो देखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत अच्छा प्रसंग है, वहाँ जो आपने वाचन किया उसके अनुसार बहुत यही अर्थ लगाना चाहिए जो हमने बताया। अगली जिज्ञासा इंदिरा जैन दादाबाड़ी कोटा से,
नमोस्तु महाराज श्री। इस जीव ने जितने कर्म का बंध किया है उतने कर्म के बंधन का उदय भी इसी जीव को भोगना है। चाहे किसी भी निमित्त से कर्म बंधे, धन कमाने में जो आरंभ परिग्रह से पाप कमाया उसका फल भी इस जीव को भोगना है। तो ये जो धन कमाया है और पाप के माध्यम से कमाया है, इसको दान करने पर भी क्या निर्जरा हो सकती है? कम हो जाता है, अनुभाग शक्ति हो जाती है। एक तो पाप करके पाप करना, और एक पाप किया एक ने दो पाप किए, इधर कमाने में पाप किया, इधर गमाने में पाप किया। और एक व्यक्ति ने कमाने में पाप किया लेकिन गमाने में पाप नहीं किया, तो वह कहीं ना कहीं से उसको कम तो होता ही है, होगा ही होगा। अगली जिज्ञासा है नमिता जैन कोटा। नमोस्तु महाराज श्री जीव कांड के पेज नंबर 46 पर पढ़ा था, चौथे गुण स्थान में रहते हुए विषयादि के त्याग के बिना भी मोक्ष मार्ग संभव है, सो कैसे माने वह जाने, समाधान करें। चौथा गुण स्थान है ना, सम्यक दृष्टि श्रद्धा की अपेक्षा से उपचार रूप से उसको मोक्ष मार्ग ही कह देते हैं, क्योंकि शुरुआत LKG में भी पढ़ रहा है लेकिन विद्यार्थी संज्ञा तो है ही। स्कूल जाने मात्र से वो विद्यार्थी हो गया। एक MA में विद्यार्थी है और एक LKG में UKG में पढ़ रहा है, नर्सरी में है, तो कहलाएगा तो विद्यार्थी ना। तो इस प्रकार चौथे गुण स्थान करते को मोक्ष मार्ग में श्रद्धा से आ गया, इसलिए बहुत से स्थानों पर कहा है। लेकिन जब यथार्थ पूछा जाए तो वस्तुतः वहाँ LKG UKG कोई पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई तो पहली कक्षा से होती है, गिनती तो पहली कक्षा से आएगी। LKG UKG तो अभ्यास है। चौथा जो गुणस्थान होता है वो पहली सीढ़ी है, और पहली सीढ़ी जमीन के अंदर होती है, ऊपर नहीं होती। अनिल डांगुर नागपुर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर, आयु कर्म बांधने से के पहले मात्र एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने से देव गति मिलती है, या फिर आयु कर्म बांधते समय के भावानुसार गति मिलती है? पंचम काल में सम्यक दर्शन बार बार हो सकता है क्या? सम्यक दर्शन अंतिम समय तक बना रहने के लिए क्या करना चाहिए? कल प्रश्न हो गया, कल का इसका आपने जवाब दे दिया था। अगली जिज्ञासा है राजेश जैन मेरठ से। नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार हम जानते हैं, देखते हैं और सुनते हैं, उसी प्रकार गर्भस्थ शिशु भी जानता, देखता और सुनता है। गुरुवर, जैनागम में इसका कोई उदाहरण मिलता है क्या? कृपया समाधान करें। गर्भस्थ शिशु अपने आप में योग्यता के अनुसार जानता समझता है। उसकी जितनी योग्यता है, गर्भ में शिशु इतना जान सकता है, इतनी कसाई कर सकता है, गर्भ में ही मर करके नरक जा सकता है। गर्भ में जीव ने जन्म लिया, अभी 47 मिनट भी गर्भ में आए नहीं हुए और मरण को प्राप्त करके नरक चला जा सकता है। साथ में नरक भी चला जाए। बज्र सम नाराज संगनधारी है, संगन लेकर आया। अब इससे अंदाज लगा लो कि उसके परिणाम कैसे होते हैं। मर करके गर्भ में जाके स्वर्ग भी जा सकता है, स्वर्ग भी जा सकता है। 12वें स्वर्ग तक गर्भ में आया हुआ जीव मर करके 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। त्रियंचों चारों गतियों में जा सकता है। कोई बात नहीं, उसके परिणाम ऐसे बनते रहते हैं, वो अंतरंग परिणामों के ऊपर आश्रित होता है। ऐसा अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से ऑनलाइन। श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर रजत जयंती वर्ष जयवंत हो जयवंत हो। मुनि श्री के चरणों में जबलपुर से अरुण जैन का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि अभी जो ऑनलाइन क्लासें जूम ऐप आदि के माध्यम से चल रही हैं, इनमें बहुत सारे लोग, ऐसा देखा जाता है प्रायः करके, कि बिस्तर पर बैठकर अथवा सोफे पर बैठकर अथवा ऐसे कपड़ों को, अशुद्ध एक तरह से वस्त्रों को पहन करके स्वाध्याय बड़े बड़े ग्रंथ राजों का कर रहे हैं। तो इस विषय में उनको किस तरह से शुद्धि रखनी चाहिए और मर्यादा रखना चाहिए, क्योंकि जिनवाणी है, स्वाध्याय है, कम से कम बिस्तर आदि पे बैठ करके न करें, और उसकी मर्यादा तो रखना ही चाहिए। क्योंकि आप स्वाध्याय का रूप लेना चाहते हैं, एक तो परीक्षा के लिए पढ़ा जाता है और एक स्वाध्याय का रूप है। ऑनलाइन जो शिविर चल रहा है ये आपका एक स्वाध्याय भी है। तो यदि आप उसकी मर्यादा रखेंगे तो आपको स्वाध्याय का फल मिलेगा। स्वाध्याय से भी हमारे पापों का क्षय होता है। जैसे भगवान की पूजन भक्ति से हमारे कर्मों के क्षय होते हैं पाप का, ऐसा स्वाध्याय से भी पाप का क्षय होता है।
माला फेरने से जैसे पाप का क्षय होता है, ऐसे स्वाध्याय करने से भी पाप का क्षय होता है। लेकिन कब? जैसे अपन माला ऐसे कैसा भी फेरें, गलत स्थान पर फेरें तो पुण्यबंध नहीं होगा। जैसे माला के लिए अपन शुद्धि रखते हैं, ऐसे ही स्वाध्याय के लिए भी शुद्धि रखना चाहिए, तो उससे पुण्यबंध विशेष है, पापों का क्षय होता है, अशुद्धि पूर्वक नहीं करना चाहिए। अगली जिज्ञासा, नमोस्तु गुरुवर, सम्यक्त प्रकृति, सम्यक्त मार्गणा और सम्यक्त भाव में क्या अंतर है? सम्यक प्रकृति, सम्यक मार्गणा और सम्यक भाव। सम्यक प्रकृति एक पौद्गलिक कर्म है जो मिथ्यात्व के 3 टुकड़ों से उसकी उत्पत्ति होती है। सम्यक्त जो है वो हमारी आत्मा की पर्याय है, सम्यक दर्शन आत्मा की पर्याय है। और जो सम्यक्त मार्गणा है, वो सम्यक्त मार्गणा एक टाइटल है। सम्यक्त मार्गणा में मिथ्या दर्शन भी आता है, सम्यक्त मार्गणा में उपसम छायक सम्यक दृष्टि भी आते हैं। तो सम्यक्त एक मार्गणा पर्टिकुलर एक ग्रुप का नाम है। ऊपर सम्यक्त मार्गणा लिखा है, लेकिन उसी सम्यक्त मार्गणा के अंदर सम्यक मिथ्यात्व भी आएगा। संयम मार्गणा लिखी है, उसमें असंयम भी आएगा। तो मार्गणा का अर्थ होता है एक ग्रुप बना लिया, इतनी चीज़ें सम्यक्त मार्गणा के अंतर्गत ली जाएंगी। वो एक कोट वर्ग है, वर्ण है। और जाकर सम्यक्त की जो भावना है, वो भावना तो अपने आप में समीचीन का नाम भावना है, अच्छी भावना करना सम्यक्त। अगली जिज्ञासा सुमन जैन कोटा से है। नमोस्तु गुरुदेव, गुरुदेव सम्यक दृष्टि जीव भय रहित होता है या नहीं? कृपया। अगली जिज्ञासा प्रदीप जैन दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि लाभांतराय कर्म को कैसे दूर कर सकते हैं? लाभांतराय कर्म को दूर करने का अर्थ ही है हम दूसरे को लाभ देवें। दूसरा कोई चीज़ चाहता है तो हम उसे उपलब्ध कराएं, और हम जितना ज़्यादा दूसरे को और दूसरे के लाभ में हम विघ्न न डालें। तो हम जब जब किसी को आवश्यक होने पर उसको लाभ देते हैं, तो दानांतराय कर्म का क्षोभसम भी होता है और लाभांतराय कर्म का भी क्षोभसम होता है। अगली जिज्ञासा योगेश कुमार जैन नोएडा। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। शामली वाले परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि माला जाप की माला में 108 मोती 108 बार मंत्र का जाप करते हैं। माला में अन्य 3 मोती होते हैं, इनका क्या उपयोग है? क्या सम्यक दर्शन आदि करने के लिए? और ये जाप शुरू करने से पहले कहना चाहिए या जाप समाप्त करने के बाद? कृपया समाधान। आगम में इस संबंध में, जाप के संबंध में कोई उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिला, कोई भी माला के संबंध में। और मेरू के संबंध में कोई भी ऐसा उल्लेख। बाद में 16वीं शताब्दी के बाद मालाओं का विशेष रूप से उल्लेख मिला, और इसमें इसको मेरू मानते हैं, मेरू। और मेरू का अर्थ वो मेरू नहीं, वो मेरू भी यदि अपन कहते तो उसमें 5 कटनी होती है। पांडुक वन होता है ना, 4, भद्रसाल वन, नंदन वन, सौमनस वन और पांडुक वन, तो वहाँ की व्यवस्था अलग है। अब इसमें 3 है। तो वर्तमान चिंतन की धारा में ये कहते हैं कि हमने जो कुछ भी माला फेरी है उसका मेरू क्या है? मेरुदंड। मेरुदंड का अर्थ है मूल उद्देश्य, लक्ष्य क्या है? तो हमने जो नमोकार मंत्र की माला फेरी, इसका अर्थ है कि मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो। मेरे न चाहे कछु और ईस, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीस। तो वो रत्नत्रय के प्रतीक रूप में मानते हैं कि उसके माध्यम से व्यक्ति को ये अभिप्राय हो जाए कि तूने माला किस लिए फेरी है, काय के लिए फेरी है। तो वो अंत में मेरू के लिए कहता है सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, यानी हमने रत्नत्रय के लिए फेरी है। ऐसा चिंतन परक अर्थ निकाला गया। आगम में, शास्त्र में कोई ऐसा प्राचीन परंपरा से देखने में नहीं आया। अरुण जैन जबलपुर की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर, श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर रजत जयंती वर्ष जयवंत हो। मुनि श्री को नमोस्तु। महाराज श्री, दान प्रतिदिन करना चाहिए। अब किसी के पास पैसा द्रव्य नहीं है तो कैसे करें, और बिना इच्छा के दिया गया दान क्या फल देगा? प्रतिदिन दान करने के महत्व को इस संदर्भ में बताने की कृपा करें। आपका खर्चा के लिए पैसा है, जेब खर्च के लिए पैसा है, गुटखा बीड़ी सिगरेट को पैसा है, घूमने घामने जाना हो तो पैसा है, झगड़ा टंटा करना हो तो पैसा है, यानी सब कार्यों के लिए पैसा है।
घर में कितने कार्य ऐसे हैं जो जरूरी नहीं फिर भी उसके लिए पैसा है। आपके घर में टीवी है, टीवी के लिए पैसा है? हाँ है महाराज, टीवी के तो जरूर है। कितने कार्य हैं जिनके लिए आपके पास पैसा है, मात्र दान के लिए पैसा नहीं है, ये आपका दुर्भाग्य है। हमारे शास्त्रों में कहा, जब तक हमारे पास घास की रोटी भी है तो उसमें भी से एक टुकड़ा दान देना भी दान की कोटि में आता है। हमारे यहाँ आपकी शक्ति के प्रमाण मक्के के दाने हैं तो वे भी मोती के समान हैं। इसलिए दान की कोई परिभाषा को सीमित मत करो। आपकी शक्ति कितनी है, यानी आपके पापों के लिए दुनिया और संसार के सबके लिए पैसे हैं, सब कार्यों के लिए दुनिया के पास पैसा है। गरीब से गरीब है तो उसके खर्च देख लो कैसे। एक मजदूर है, दान को पैसे नहीं है, बीड़ी सिगरेट को पैसे हैं, गुटखा को पैसे हैं। अरे गुटखा के तो आजकल बड़ी क्रेज है। एक गुटखा की दुकान पर डाका पड़ा, बोले क्या ले गए? बोले गुटखा लूट के ले गए। उन्होंने पैसे में से कुछ नहीं लिया, गुटखा लूट के ले गए। और अभी 15 तारीख को बताते हैं, लॉकडाउन की स्थिति में सुन रहे लोग, तो सारे गुटखा वालों ने दुकानें बंद कर दी, क्योंकि 15 दिन के बाद, 15 के बाद गुटखा बिकेगा। तो गुटखा खाने वालों ने डाका शुरू कर दिया गुटखा वालों के। अब बोलो क्या करें? तो मुझे बड़ी हंसी आती है, दान के संबंध में परिणाम कैसे आ जाते तुम्हें कि हम दान के लिए गरीब हैं। महानुभाव, दान के लिए कभी गरीब मत बनना। तुम्हारा भगवान एक मोती, एक मक्के के दाने को भी जानता है। इस दरबार में मक्का का दाना भी अनमोल है और गजमोती भी चढ़ते हैं। भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? गजमोती भी चढ़ते हैं, मक्के के दाने चढ़ते हैं। भगवान के दर्शन क्या चढ़ा के करना चाहिए? कुछ नहीं। आपकी हैसियत कितनी है? पाप को, संसार के कार्यों के लिए पैसा हो तो कभी दान के लिए नहीं रोकना। शक्ति आपकी है, यथाशक्ति। अगली जिज्ञासा महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर की है। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इस लॉकडाउन के समय में अनुभव हुआ कि हम सभी जितने में गुजारा कर रहे हैं वास्तव में हमारी आवश्यकता उतनी ही है। इसे हमें स्वयं पहले समझना था, हम समय पर समझ नहीं पाए, इसलिए प्रकृति इस माध्यम से समझा रही है। महाराज जी, इस प्रकार का चिंतन सभी को होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन। होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। कोई भी दुर्घटना हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देती है, ज्ञान देती है, अध्ययन देती है। ज्ञानी पुरुष दुर्घटना को दुर्भाग्य नहीं मानता, वो दुर्घटना को एक नया अनुभव, प्रैक्टिकल मानता है कि हमें इससे क्या शिक्षा मिले। जिज्ञासा समाधान का समय यहीं आज का समाप्त हुआ। पूज्य परम पूज्य निर्यापक समण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्थ शक्ति आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री दामाद आयुषी संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात।